हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली द ट्रूथ टेल। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये चैनल आप लोगों के सामने वैसा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं या फिर बहुत ही कम जन शायद ये जानते हैं। आज हम लोग देश के सबसे ज़्यादा चर्चित एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है राजद्रोह कानून। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश किया गया जो इस राजद्रोह कानून के खिलाफ किया गया है। इस याचिका पर पहला दिन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे सवाल प्रस्तुत कर दिया है। आज हम लोग इस राजद्रोह कानून के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये कानून है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दिया गया है, उस याचिका के पहले दिन के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस कानून के बारे में बहुत ही गंभीर रूप से ये बताया, अंग्रेजों के ज़माने में लाया गया ये कानून अभी कितना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है हम लोगों के इस देश में, और जो संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन अपना अभिव्यक्ति और अपना जो ओपिनियन फ्रीली दे पाता है हम लोगों के देश में, जो हम लोगों के देश में फंडामेंटल राइट में राइट टू स्पीक भी है, उसके खिलाफ कैसे ये कानून इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर ये कानून इस्तेमाल किया जा रहा है, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दे दिया है। दोस्तों, आईपीसी के धारा 124A के अनुसार ये कानून कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा संस्था जो सरकार के दिया गया कोई भी फैसला के अगेंस्ट में बोलता है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेजों के जमाने में। घृणा या अवमानना या उत्तेजना या फिर असंतोष को उत्तेजित करने वाला कोई भी प्रयास के खिलाफ ये कानून प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, अंग्रेजों के समय पे ये कानून प्रयोग किया जाता था कि हम लोगों के देश में गांधी जी के जैसे कुछ इंसान जो अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा बोलते हुए आए थे, उनका कंठरोध करने के लिए। सवाल ये है कि ये कानून अभी भी हम लोगों के देश में चलते हुए आ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल है हम लोगों का देश का सरकार इस कानून को सही ढंग से यूज कर भी रहा है या नहीं। अगर किसी भी आदमी के खिलाफ राजद्रोह कानून का प्रयोग किया गया है, अगर वो दोषी साबित हो चुका है, तो उसको कम से कम 3 साल से उम्र कैद तक सजा हो सकता है। सिर्फ सजा ही नहीं, कुछ ज्यादा अमाउंट का जुर्माना भी उसको भरना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कानून में अगर किसी के भी खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया है या फिर ये कानून किसी के भी खिलाफ प्रयोग किया गया है, तो उसको बेल नहीं मिल सकता है। कोई भी सरकारी काम करने वाले अगर आदमी है तो उसका नौकरी तो जाएगा ही। अगर किसी के भी खिलाफ इस कानून को प्रयोग किया गया है तो सरकारी नौकरी के लिए अपना जो योग्यता है वो भी खो देगा, और कभी कभी तो उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में इस कानून का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि देश में बीजेपी सरकार आने के बाद शायद ये कानून का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पे भी इसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो क्या हम लोग ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि बीजेपी शासित कोई भी राज्य में अगर शासक के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है तो उसमें राजद्रोह कानून का प्रयोग किया जा रहा है? दोस्तों, अगर 2019 के बारे में बात करें तो 2019 में टोटल 93 केसेस दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा केस कर्नाटक में किया गया है। सबसे ज्यादा 22 केसेस कर्नाटक में पाया गया है। उसके बाद असम में
17, जम्मू कश्मीर में 11, उत्तर प्रदेश में 10, नागालैंड में 8 और तमिलनाडु में 4 केसेस दर्ज किया गया है। दोस्तों इतना सारा केस और वो भी बीजेपी शासित राज्य में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वो सूचित करता है कि जहां पे बीजेपी शासित जो भी राज्य है वहां पे ये राजद्रोह कानून सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है? और दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है, 2014 में 47 ऐसा केसेस है जिसमें राजद्रोह कानून को प्रयोग किया गया है और उनमें सिर्फ 14 केसेस ऐसा है जिसमें चार्जशीट पेश हुआ है और 4 केसेस का सुनवाई भी हो चुका है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है उनमें से सिर्फ एक ही है जो दोषी पाए गए हैं। बाकी सबका क्या हुआ? बाकी सबको जो भी अभी पहले थोड़ा देर पहले जो बताया जिस तरीके का सजा मिलना चाहिए वो सजा वो लोग काट चुके हैं। वही अगर हम लोग 2015 के बारे में देखें तो टोटल 30 ऐसे केस पाया गया है जिसमें 6 केसों में चार्जशीट बनाया गया और 4 केसों का सुनवाई खत्म हुआ, लेकिन अभी तक जितना सुनवाई हुआ एक भी आदमी दोषी साबित नहीं हुआ है। अगर हम लोग इसी तरीके से 2016, 2017, 2018 ऐसे देखते जाए तो ये जो रेट है सजा पाने का रेट वो 5% से भी कम है। तो दोस्तों क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि दाल में कुछ काला तो जरूर है? दोस्तों कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के डॉक्टर काफिल अहमद का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे। जी हाँ, वो भी इस राजद्रोह कानून के उनके अगेंस्ट भी प्रयोग किया गया। आज वो बाहर घूम रहे हैं, मुक्त हो गए हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकर के अनुसार बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इस कानून को हथियार बना चुका है। जो लोग अपने देश के जो बुरा कंडीशन है उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है या अपना जो राइट टू स्पीक जो अपना अभिव्यक्ति है उसको जब प्रकाश कर रहा है तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ ये कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है कोई भी राज्य सरकार के द्वारा। दोस्तों इसी साल 6 मई को हिमाचल प्रदेश के एक बीजेपी नेता वरिष्ठ पत्रकार विनोद हुआ उनके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट दर्ज किया था। इसी राजद्रोह कानून को प्रयोग किया था और सवाल ये था कि वो अपने YouTube चैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो कुछ तत्व कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे। सवाल ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए थे, सवाल ये है कि वो सारे इंफॉर्मेशन वो सारे तत्व लॉजिकली करेक्ट था या नहीं। दोस्तों वो विनोद हुआ पत्रकार वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और जितना जल्दी हो सके ये सारे जो उनके ऊपर लगाया गया आरोप है उसको खत्म करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और सुप्रीम कोर्ट में वो ये भी बोले कि 10 साल से ऊपर जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं, जो भी पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा कानून लागू तभी होना चाहिए जब किसी पर्टिकुलर समिति से ये पास किया हुआ होगा। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कानून जो है इनका जो याचिका है इनका जो अपील है उसको तो ठुकरा ही दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला किया कि इनके अगेंस्ट में जो केस किया गया था उस केस को वापस ले लिया जाए, क्योंकि इनका YouTube चैनल में जो भी बातें ये किए थे वो लॉजिकली इनकरेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये देश में जो भी चैनल जो भी राज्य है वो राज्य के लोग इस राजद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग अपने आप के को बोलते हैं डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो क्या शासक के खिलाफ हम लोग बोलने के लिए हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट क्या हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? अगर हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, अगर हम लोग कुछ भी कर देते हैं शासक के खिलाफ,
तो क्या हम लोगों के खिलाफ राजद्रोह कानून को इस्तेमाल करना चाहिए? अगर करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए? मतलब वो कौन सा अपराध है, वो कैसा अपराध है, किस लिमिट के बाद राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम लोग अगर डेमोक्रेसी में रहते हैं तो जरूर सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में दोनों ही हम लोग सवाल उठा सकते हैं। यही डेमोक्रेसी का मतलब है। लेकिन आज जब से बीजेपी सरकार हम लोग के देश में आया है, तब से हम लोगों का कंठरोध कर दिया जा रहा है ये राजद्रोह कानून को इस्तेमाल करके। तो ये राजद्रोह कानून जो अंग्रेजों के जमाने से चलते हुए आ रहा है, ये क्या अभी तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक बात तो पक्का है कि ये चैनल ओनली द ट्रूथ टेल कभी भी किसी भी बायस्ड पॉइंट से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, एकदम न्यूट्रल होके इंफॉर्मेशन देता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके का दबाव नहीं दे सकता है इस चैनल पे। तो अगर आप लोग इस चैनल के साथ हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक बटन को भी प्रेस करना मत भूलिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।